विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकांक्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्तः। प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम मैं हरे हे हरे हे परम सुंदर हे सर्व मनोहर तवा आपके पाद
चरण एक एकमात्र मूल जिनका आश्रय है उनके दासानुदास दासों का अनुदास दासों का दास भविता मैं हूँ मैं बनूं अस्मि मैं भूयः पुनः मनः मेरा मन स्मरेता स्मरण करे अशुपते है प्राणनाथ के आपके गुणान गुणों को ते आपके गृणीता वर्णन करे कीर्तन करे वाक वाणी कर्म कर्म सेवा करोतु करे कायः मेरा यह शरीर तो वृत्रासुर और इंद्र में युद्ध चल रहा है। वृत्रासुर देह त्यागने के लिए उत्सुक हैं और देह त्याग कर भगवत धाम जाना चाहते हैं, परंतु इंद्र भगवान हाथ में वज्र लिए लिए ठिठके हैं। दो बात की उन्हें चिंता हो रही है। एक तो यह चिंता थी कि यदि मैं वज्र चलाऊंगा तो वज्र को लेकर वृत्रासुर हमको मार सकता है, जैसे गदा को पकड़कर मेरे हाथी पर प्रहार किया। और दूसरी यह हिचकिचाहट हो रही है कि यह एक परम वैष्णव है, ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए, यह व्यक्ति वध करने योग्य नहीं है। इन दो कारणों से देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध नहीं कर रहे थे या उनके साथ नहीं लड़ रहे थे। तो बारंबार वृत्रासुर जी ने इंद्र से अनुरोध किया कि सुरेश कस्मान नहीनो से वज्रम पुरस्थिते वैरणिमय यमोघम। हे देवराज, आप क्यों नहीं वज्र चलाते हैं? आपके वज्र का निर्माण मेरा वध करने के लिए किया गया है और मैं आपका शत्रु आपके सामने हूं, कहीं भाग भी नहीं रहा हूं। आप चलाइए मुझ पर, मैं अपने मन को भगवान शंकरषण के चरणारविंद में लगाऊंगा और उस समय आपका वज्र मेरे ग्राम में पाश को काट देगा। मैं मुनियों के डेस्टिनेशन को, गति को प्राप्त करूंगा, अर्थात भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाऊंगा। आप चलाइए। उन्होंने भी कहा कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको धन नहीं देते हैं, ऊंचा पद नहीं देते हैं, क्योंकि धन और पद अनेक प्रकार के दोषों का कारण होता है। न राति जद्वेग उद्वेगयाधिर मदः कलिर व्यसनम संप्रयास। मद, कलह, संप्रयास, व्यसन, द्वेष, उद्वेग आदि, ये अनेक प्रकार के दोष धन में होते हैं। इसीलिए भगवान बहुत अधिक धन नहीं देते हैं अपने सेवक को, बल्कि धन प्राप्ति के लिए वो बहुत बड़ा बड़ा प्रयास करता है तो उस प्रयास पर भी विघात कर देते हैं। देते तो है ही नहीं और वो अगर कमाने के फेर में पड़ता है तो उस पर भी विघात कर देते हैं। और यदि भगवान अपने भक्तों के धन पर, व्यापार पर आघात कर देते हैं
तभी अनुमान होता है, सहज समझा जाता है कि इस भक्त पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, स्नेह। ततो नुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्य अन्य ही। तो निश्चित ही भगवान आपको स्वर्ग देंगे, परंतु हमें अपने धाम में बुलाएंगे, अपने चरण कमल की सेवा में। अतः आप वज्र चलाइए, आपका भी काम बने, आपका शत्रु मैं मरूं, आप निर्बाध स्वर्ग का सुख भोगिए। नहीं तो मैं जब तक जीऊंगा आपको चैन से नहीं रहने दूंगा। तो मेरा वध करके आप स्वर्ग भोगिए और मैं जाऊं वैकुंठ में, और यहाँ पर बहुत से जीव भूखे पड़े हुए हैं, उनके लिए मेरा शरीर का भोजन होगा, वो भी तृप्त होंगे। दुनिया के सारे जीव तृप्त होंगे, आप तृप्त होंगे और मैं भी तृप्त होंगे। अब चलाइए वज्र। लेकिन देवराज इंद्र नहीं चला रहे थे। तो वृत्रासुर ने सोचा कि बेकार मैं इससे विनय कर रहा हूं, इससे क्या कहने की जरूरत है। तो अकस्मात उनके ध्यान में आविर्भूत श्री भगवान हुए, तो भगवान से ही वे कहने लगे, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। विचार कीजिए कि भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और उस युद्ध के मैदान में वृत्रासुर की कितनी निष्ठा भगवान के चरणों में है। अपने शत्रु से मारने के लिए विनय कर रहे हैं, नहीं मार रहा है तो इनको कोई विजय की कामना नहीं है, न कोई इच्छा, न युद्ध से घबराहट, सीधे भगवान से विनय करने लगे। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वे चाहे युद्ध में रहें, घर में रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी उनका मन भगवान में रहता है। यह प्रमाण है वृत्रासुर का। कुछ विकट युद्ध क्षेत्र में अपने मन को अविचल भगवान में रख चुके और प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले संबोधन करते हैं भगवान के लिए हरे। हम लोगों के इस महामंत्र में 8 बार हरे शब्द आया है। हरे बहुत पवित्र शब्द है। हरि शब्द का अर्थ होता है जो हरण कर ले, हरति इति हरि, जो हर ले उसको हरि कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, हरि शब्द अनेकार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु 2 मुख्य है। एक तो अपने शरण में आने वाले दासों के, जीवों के सब प्रकार के अमंगल का हरण कर लेते हैं। उसका कर्म बंधन, उसकी दुर्वासनाएं, रोग दुख सब कुछ हरण कर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि वे इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं कि वे किसी भी प्राणी के, यहाँ तक कि पशु पक्षी के भी मन को और आंख को हर लेते हैं। आंख हरने का मतलब आंख की वृत्ति को हरना। सभी देखने लगते हैं, पशु पक्षी श्री कृष्ण को देखने लगते हैं एकटक, मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो सबके मन और आंख को हर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहते हैं। श्री कृष्ण का हरि नाम बिल्कुल प्रसिद्ध है। हरि शब्द कहिए तो तुरंत बोध होता है श्री कृष्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि रा और म दोनों हमेशा साथ रहते हैं। किस तरह से? जैसे बलराम और कृष्ण साथ रहते हैं। तो ये कहते हैं, जी है जसोमति हरि हलधर से। यदि जीभ जसोदा है तो राय और माँ हरि और हलधर के समान है। रामचरितमानस की चौपाई है। जैसे माँ जसोदा के गोद में हरि और हलधर, कृष्ण और बलराम रहते हैं, इस तरह से इस जीभ पर रा और माँ शब्द अक्षर विराजता है।
जी है जसोमती हारी हलधर। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जिह्वा से हमेशा भगवान के नाम का संयोग किया रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बहुत सुंदर बात हम देखते हैं समाज में, यद्यपि व्यवहारिक बात नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते अच्छा चलो चलो हरि बोलो, तो एक उपदेश करते हैं, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन देखते हैं अगर पुत्र पिता से बात कर रहा है, शिष्य गुरु से बात कर रहा है, तो कहता हरि बोलो, अब चलते हैं हरि बोलो। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, अपने से बड़ा व्यक्ति है तो उससे बात करना हो तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, अपने से छोटा है तो उसको कहना चाहिए हरि बोलो, क्योंकि हरि बोलो एक उपदेश हुआ है। चांट हरि, बोलो हरि। कभी कभी भक्त लोग विचार नहीं करते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो हरि बोलो। पर जो कुछ भी हो, ये बहुत अच्छा लगता है। हरि बोलो हरि बोलो। यह हरि शब्द बहुत प्रिय है। भगवान की सुंदरता, मधुरता और उनके अमंगल हारित्व गुण को यह प्रदर्शित करता है। बहुत प्रिय शब्द। तो महामंत्र में 4 बार राम, 4 बार कृष्ण और 8 बार हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविश्रांत नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो वृत्रासुर जी सबसे पहले भगवान का संबोधन कर रहे हैं, हे हरे अहम तो पादैक मूल दासानुदासो भूय भविता अस्मि। हे हरि, हे श्री कृष्ण, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं पुनः आपके दासों का दास बनूं, दासानुदास बनूं, पुनः दासानुदास बनूं। भूयः शब्द बता रहा है पुनः। पुनः का यह अर्थ है कि मैं जैसे पहले था, एक बार आपके दासों का दास था, आपका दास था, फिर से मैं दासानुदास बनूं। वृत्रासुर ऐसे शरीर में इस समय थे जो शरीर राक्षस का शरीर था, सहज कृष्ण विमुखता और भगवान के भक्तों को, देवताओं को मारना, दुख में डालना, यही इनका काम था। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा शरीर मिल जाता है कि उस शरीर में भजन नहीं हो सकता है, देखा गया है संसार में। इसलिए वृत्रासुर चाहते हैं कि यह शरीर मेरा जाए, चला जाए और मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो, या मुझे बहुत अच्छा देह मिले जिसमें मैं हरि के दासों का दासानुदास बनूं। एक बात का इन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि ये भगवान के दासानुदास नहीं बने थे, डायरेक्ट दास बन गए थे। चित्रकेतु महाराज के रूप में ये साक्षात भगवान के सेवक बन गए थे। तो इन्होंने माता पार्वती जी का अपराध कर दिया। यद्यपि चित्रकेतु महाराज कोई बुरे नियत से माता का अपराध नहीं किए। एक बार की बात है कि भगवान शिव सभा में बैठे हुए थे और ऋषि मुनि सब भरे थे। भगवान के विषय में शिव जी उपदेश कर रहे थे, कथा कह रहे थे। तो भगवान शिव तो काम को भस्म कर चुके हैं, काम को जीत चुके हैं, उनमें काम वासना आ ही नहीं सकती है। जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार नहीं आ सकता, वैसे भगवान शिव में काम विकार आ ही नहीं सकता है। तो पार्वती जी को जांघ पर बैठा कर कथा कह रहे थे।
और पार्वती संकोच नहीं करते हैं। ऋषि मुनि भरे रहते हैं, लेकिन वे आकर अपने पति के गोद में बैठ जाते हैं।